दो पार्ट है इस पूरी कहानी के, दो हिस्से हैं, एक हूं मैं और एक है तुम। मैं क्या करूंगा वो मैंने बताया भी और हम करना स्टार्ट भी कर देंगे। अब बात आती है तुम क्या करोगे। मैं जो करूंगा उसकी मॉनिटरिंग आपके पास में है, वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे या फिर जो आपको लेक्चर्स लेंगे, जो जो बातें मैंने बोली मैंने ऑन रिकॉर्ड आके बोल तो दी, फिर मैं वो कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, ये वीडियो क्लिप आप वापस मुझे काट के दिखा देना, बोले सर आपने तो बोला था ये करवाऊंगा, ये वाला तो मिसिंग है। तो मेरे को चेक करने के लिए आपके पास में टाइम है या फिर एक तरीका भी है। बट नेक्स्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, माई रोल इज ओनली 20%, मेरा 20% का हिस्सा है, आपका 80% का हिस्सा है, दैट इज योर डेली डिफाइंड ड्यूटीज, दैट इज डी क्यूब। समझ में? हम ये स्क्वायर्स और क्यूब वाली रिप्रेजेंटेशन मैथमेटिक्स में यूज करते हैं। नाउ यू आर इन द मैथ्स क्लास, तो भाई साहब आपके एकदम मैथ्स की लैंग्वेज में ही लिखा है, दैट इज डी क्यूब का आप हमेशा अगर ध्यान रखोगे, दैट इज डेली डिफाइंड ड्यूटीज। डेली का मतलब होता है उस रात सोने से पहले, दैट कम्स इन डेली। समझ में आया? तो योर डेली डिफाइंड ड्यूटीज क्या क्या है, स्टार्ट करिए प्लीज, स्टार्ट से। डेली आपको लाइव क्लास अटेंड करनी है। लाइव क्लास के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज इस उम्र में सिंसियरिटी और मैच्योरिटी की थोड़ी कमी होती है, बिकॉज ये दोनों चीजें उम्र के साथ भी आती है। तो बच्चे क्या करते हैं, एक दिन अगर लाइव क्लास छोड़ी तो हो सकता है अगले दिन भी आप छोड़ दो, ऐसे करते करते आप बाकी जनता से पीछे हो जाओगे। आप सभी लोग अभी चल रहे हैं, आप समझो कि भीड़ चल रही है बहुत सारी, आप उस भीड़ में सिर्फ खड़े हो जाओ, बाकी लोग चल रहे हैं, तो आप ऑटोमेटिकली बहुत सारे लोगों से पीछे हो गए। तो लाइव क्लास अटेंड करने के लिए इसलिए बोला जाता है ताकि आपकी एक रेगुलरिटी मेंटेन रहे और आपकी हैबिट में एक डिसिप्लिन आ जाए कि हमें 4 बजे उठकर लक्ष्य जेई की क्लास अटेंड करनी है, जो होमवर्क मिलेगा उसको रात तक कंप्लीट करना है, अगले दिन उठकर हमें नोट्स रिवाइज करने हैं, वापस से पढ़ के जाना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, फिर हमें अपनी क्लास में बैठना है। तो दिस इज द प्रोसेस जो आपको सिखाना चाह रहे हैं, जो आपको समझाना चाह रहे हैं। लाइव क्लास अटेंड कीजिएगा प्लीज। नेक्स्ट, मेक योर ओन क्लास नोट्स। पिछले से पिछला लक्ष्य मैंने पढ़ाया था, उसमें एक छोटी सी स्टेटमेंट बोली थी जो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी, वापस से रिपीट कर देता हूं। दूसरों के नोट्स और दूसरों की गर्लफ्रेंड सिर्फ दिखने में अच्छी लगती है, हमारे किसी काम की नहीं होती। समझ में आया? आपको अपने पेन से खुद के नोट्स बनाने हैं। गर्लफ्रेंड की बात अभी नहीं करेंगे, ठीक है, वो बात हम बाद में करेंगे जब तुम आईआईटी में पहुंच जाओगे, ठीक है ना? तो आपको अपने क्लास नोट्स बनाने हैं, बिकॉज मैं फिर बोल रहा हूं, क्लास नोट्स बनाने से ये पता चलता है कि आपने सच में पढ़ाई की है। वरना सिर्फ वीडियो देख देख के जाते रहोगे तो वो पढ़ाई वाला जो अमाउंट है वो जीरो हो जाएगा आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम। हफ्ते 2 हफ्ते बाद में तुम बोलोगे डिटर्मिनेंट का सर कुछ नहीं आता हमें, क्योंकि हमने सिर्फ सुना था, है ना? तो क्लास नोट्स, किसी दूसरे के नोट्स देखो ना, बने हुए बहुत अच्छे लगते हैं, हाँ सर क्या बढ़िया लिखा है, यहां पर बादल बनाया है, बॉक्स बनाया है, स्टार लगा रखा है ना? और दूसरे के साथ कहीं गर्लफ्रेंड घूम रही हो तो भी बहुत अच्छा लगता है, वाह यार सर कितना अच्छा लग रहा है, काश मैं भी। नहीं जी, ये दोनों ही इच्छाएं त्याग दीजिए। आपको अपने खुद नोट्स बनाने हैं, कैसे बनाने हैं उस पर अभी गाइड करेंगे, घबराइए नहीं। तो मेक योर ओन क्लास नोट्स। आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, कहां तक जा रही है, ये बात सीधा सीधा किस बात से डिसाइड होगी, दैट इज आपकी क्लास नोट से। अगला बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको बहुत सारे बच्चे नहीं फॉलो करते। यस, रिवाइज योर नोट, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको बहुत सारे बच्चे नहीं फॉलो करते। यस, रिवाइज योर नोट्स एंड रीअटेम्प्ट द इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस ऑफ क्लास। सिंस फिर से मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूं, फिर से क्या मतलब, मैं तो मैथ्स का टीचर हूं, तो मैं मैथ्स के बारे में बोलूंगा, है ना? मैथ्स इज ए सब्जेक्ट जिसमें आपकी कलम चलती रहनी चाहिए, कलम नहीं रुकनी चाहिए। तो रिवाइज नोट्स आपने कर लिए ऊपर ऊपर से, उसके बाद में क्या करना है सर, जो आपने क्लास में एग्जांपल्स करवाए, आपने लेट से 10 सवाल करवाए जिसमें से 5 आसान थे, हमसे देखते ही पहले जवाब में हो गए थे, बट वो 5 में से 2 या 3 ऐसे थे जो सर हमसे पहली बार में नहीं समझ में आए, बट आपने जब समझाया तो हमें समझ में आ गए। तो वो जो 3 सवाल है ना, हो सकता है किसी के हिसाब से 4 हो, किसी के हिसाब से 5 हो, किसी के हिसाब से 10 के 10 हो, तो वो आपको घर पे जाकर वापस से रफ कॉपी में फिर अटेम्प्ट करना है, बिना सॉल्यूशन देखे कि सर ने ये समझाया था, ऐसे ऐसे इस सवाल को करके दिखाया था, कि क्या मेरे पेन से ये सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। समझ गए? दिस इज द मेथड ऑफ रिवाइजिंग मैथमेटिक्स लेक्चर। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? नोट्स तो रिवाइज करने ही करने हैं, आपको रीअटेम्प्ट भी करना है अपनी क्लास इलस्ट्रेशंस को। हाँ, वापस सवाल दिख रहा है, सॉल्यूशन मत देखिए, पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे, सॉल्यूशन मत देखिए, उसका सॉल्यूशन खुद लिखिए, कहीं अटकते हो तब सॉल्यूशन देखिए, एक बार और अटके दोबारा अटेम्प्ट कीजिए, जैसे ही आप एकदम फिट एंड फाइन हो जाए कि हाँ सर अब हमें सारे आगे हैं, अब आगे बढ़िए। समझ में आया? आई होप एसएमजे लिखकर भेज सकते हैं, एसएमजे, बहुत बढ़िया। कंप्लीट योर होमवर्क। होमवर्क आपको इतना दिए जाने वाला है, सॉरी टू से दिस, मतलब मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है ये बोलते हुए कि आपको इतना होमवर्क दिया जाएगा कि दैट इज आपके लिए करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपको नोट्स कंप्लीट करने हैं जी, आपको डीपीपी सॉल्व करनी है, आपको जो लेक्चर्स के अंदर डिब्बी दिए जाएंगे वो सॉल्व करने हैं, लेक्चर्स के होमवर्क सवाल सॉल्व करने हैं, आपको मॉड्यूल का होमवर्क कंप्लीट करना है। दिस इज बिफोर नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में आने से पहले आपको यह काम करना है, और करना तो करना ही है, करने की जी जान कोशिश करनी है। कई बार हो सकता है कि मैं आपको 2 ही सवाल होमवर्क में देके जाऊं,
कई बार हो सकता है मैं आपको 20 सवाल होमवर्क में देके जाऊं। सर इसको आप सिमेट्रिक क्यों नहीं रख सकते, एक दिन 2 एक दिन 20? दैट डिपेंड्स ऑन द टॉपिक कि मैंने लेक्चर में कितना पढ़ाया, उसकी रिलेवेंसी क्या है और उस पर कितने सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। समझे? तो होमवर्क का अमाउंट अप डाउन होता रहेगा, बट यस ये वाली चीज अप डाउन नहीं होनी चाहिए, और कभी होती भी है। बिकॉज मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एक लाइन खींच दी तो आप उस पर चल ही पाओगे, नहीं चल पाओगे। बट अगर कभी आपको लगता है कि होमवर्क मेरा छूट रहा है, मिस हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, तो भाई साहब आगे आने वाला सैटरडे संडे देखिए, वहां पर अपने आप को रोकिए। बाकी जो भी फंक्शंस आपकी जिंदगी में है, खेलना कूदना, कहीं घूमने जाना, पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना, वो सारे हटा दीजिए, पहले उस काम को कंप्लीट कीजिए। यही वो छोटी छोटी गलतियां हैं जो आप क्लास 11th में करते आए हैं, और उसका रिजल्ट तुम जानते हो, मेरे मुंह से सुनने की जरूरत है नहीं। समझ गए? तो बिफोर नेक्स्ट क्लास आपको होमवर्क करके आने की 100% कोशिश करनी है। बट बिकॉज ऑफ सम रीजन होमवर्क ज्यादा था, या आपको टाइम नहीं मिला नोट्स बनाने में ही, या लेक्चर हैवी था, हमें दोबारा देखना पड़ा, जो भी कारण हो जिसकी वजह से आप होमवर्क नहीं कर पाओ, तो सैटरडे संडे पार नहीं होना चाहिए भैया। कहीं घूमने जाने की भी कोई जरूरत है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज डेडिकेशन, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज डिसिप्लिन। यही तो चीजें हैं जो आपको उस चीज पे लेके आएंगी। पूछना या करना बहुत आसान है सर, डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करें? एक चीज जो आपको बोल दी वो आपके लिए पत्थर की लकीर होनी चाहिए, उसको फॉलो करना, दिस इज कॉल्ड एज डिसिप्लिन। क्या मेरी बात समझ में आती है? वापस से एसएमजे लिखकर भेजो। फर्स्ट प्रायोरिटी आईआईटी जेई है, ठीक है, अगले साल मई तक। उसके बाद में जैसे ही आप आईआईटी में एडमिशन ले लो, फिर अपनी प्रायोरिटी आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना। फिर मैं उसमें कुछ नहीं बोलूंगा, और ना ही मेरे बोलने का कोई हक बनता है, क्योंकि मैंने जितने दिन के लिए आपको समझाना था, ट्रेन करना था, जितने दिन के लिए आपको डिसिप्लिन में रखना था, उतने दिन के लिए रखा। उसके बाद में नाउ द कॉल इज योर्स। और अगर आप इतने दिन के लिए रहेंगे तो आपकी पूरी जीवन सुधर जाएगा। तुम्हें डिसिप्लिन में रहना अपने आप आ जाएगा, तुम्हें एक बात को फॉलो करना अपने आप आ जाएगा कि हां सर आप जो बोल रहे हो ना, उससे फर्क भी पड़ता है, रिजल्ट भी आता है, और अपने आप को मन चाहे रूप में हम देख भी सकते हैं। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट इज नंबर ऑफ नोटबुक्स। बहुत ही सिंपल सी कहानी है, हौच पौच नहीं करते हैं, मिक्स मसाला खिचड़ी मत बना देना भाई, ठीक है। 2 किताबें रखिए आप, 2 नोटबुक्स की बात कर रहा हूं। वन इज क्लास नोट्स एंड अनदर इज, एक क्लास नोट्स होगी जिसमें आप नोट्स लिखोगे जो भी आपके सामने आने वाले हैं, कैसे बनाने उसकी बात करेंगे। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस बुक, ठीक है, प्रैक्टिस नोटबुक बोल दीजिए आप इसको, प्रैक्टिस नोटबुक। अब इस प्रैक्टिस नोटबुक में क्या होगा? प्रैक्टिस नोटबुक में आप डीपीपी भी सॉल्व करेंगे, आप मॉड्यूल भी सॉल्व करेंगे, और आप डीपीपी मॉड्यूल हो गया, और कुछ अच्छे सवाल पीवाईक्यूज जिसको आप बोल सकते हो वो भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस पूरी प्रैक्टिस की एक अलग नोटबुक बनेगी। इसको डेकोरेटिव, मैं तो बोल रहा हूं दोनों को ही डेकोरेटिव नहीं बनाना है, मतलब पता चला उस पर नोटबुक बनाने जा रहे हो, जरी गोटे का काम कर रहे हो। सर ये जरी गोटे का कौन सा काम होता है, समझाना जरा। मेरे ख्याल से लेडीज लोग, लड़कियां जो मुझे सुन रही है समझ गई होंगी ना। वो नहीं करना है, सजा सजा के नहीं लिखना है, इतना टाइम भी नहीं होगा। हेडिंग लाल पेन से, फिर क्वेश्चन ब्लू पेन से, उसका एक्सप्लेनेशन ब्लैक पेन से, इतने पेन तो तुम बदल ही नहीं पाओगे, क्योंकि बहुत तेज तेज लिखता हूं मैं तो, ठीक है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? तो आपको नोटबुक क्लास नोट्स वाली इस तरीके से बनानी है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो रीडेबल हो। और ये वाला जो है, इसमें आपको सवाल नहीं उतारने हैं भाई, सवाल डीपीपी में छपा हुआ है, तुझे उसका सॉल्यूशन लिखना है, और उन सवालों के सॉल्यूशन लिखने। अच्छा लिखने भी सर क्या है, पहले रफ कॉपी में सॉल्व करें, फिर उसका एक, सर ये आपने हमें नोटबुक मेंटेन करने के लिए बोली है, तो पहले रफ में सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद में इसका सॉल्यूशन वहां उतार देंगे। नहीं भाई, सीधा सीधा सवाल आया सामने, डीपीपी नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, उसका जो सॉल्यूशन है वो यही सॉल्व होगा। खराब हो गया कोई बात नहीं, काटा मारो, साइड में जगह होती है, छोटे छोटे में उसका सही सॉल्यूशन नोट कर लो। सेकंड क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ, जगह छोड़ दो, 3 लाइन की, 2 लाइन की। सर 3 लाइन में सॉल्यूशन उसका नहीं आया तो कोई बात नहीं, एकदम बारीक बारीक लिखना, फिर चींटी बन जाना। हाँ ऐसे करना है आपको। मॉड्यूल से आप सवाल सॉल्व कर रहे हैं, उसका भी सॉल्यूशन आप वहां नोट कीजिए। एक्सरसाइज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत हल्का था, जो देखते ही हो गया, तो उसमें आपने लिख दिया जो भी बात थी, या उसको लिखो ही मत, क्योंकि सॉल्यूशंस आपको उन सवालों की जरूरत पड़ेगी लास्ट में। ये सारा काम किस लिए करवा रहा है? बिकॉज जब आपके पास में सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, आपको अच्छे सवालों, जो आपने पूरे साल में अच्छे सवाल किए, उनकी आपको जरूरत पड़ने वाली है। तो वो लाके कौन देगा? पूरा आप तो कराए, अलग अलग पन्नों पे फेंक दिए, वो पन्ने रद्दी में बेच दिए घर वालों ने, उससे कोई फायदा नहीं होगा। फिर आपको उतना टाइम फिर देना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? उतना टाइम आप फिर दे नहीं पाओगे। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि अलग से एक नोटबुक बनाना, उसमें सिर्फ आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, कहीं एरर हुआ काटा सीधा ऐसे, बोले ये गलत है, दूसरा उसके बगल में। क्या मेरी बात समझ रहे हो? डेकोरेटिव नहीं बनाना है। नोट्स आप अच्छे बनाने की कोशिश कीजिए, बट उसमें टाइम इन्वेस्ट ज्यादा नहीं करना है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अरे भाई क्लियर है क्या? डिब्बी वाले सवाल आप क्लास में ही सॉल्व कर सकते हो, नोटबुक में ही कहीं ना कहीं जगह मिल जाएगी। अगर आपको नहीं लगता है तो वो भी डिब्बी वाले सवाल भी आप इसमें ले आइए। अब मैं इसका प्रोपोर्शनल बता देता हूं।
अगर मान लो एक चैप्टर के नोट्स बनते हैं 5 पेज में, ध्यान सुनना, एक चैप्टर के नोट्स बनते हैं 5 पेज में, तो प्रैक्टिस नोटबुक भरनी चाहिए 50 पेज में। समझ में आया? समझ पा रहे हो? ये सिंपल सी रेशियो है, 10 गुना ज्यादा हो जाता है कि सर हमने नोट्स बनाए 5 पेज लगे, एक सिंपल 5 पेज में तो कोई चैप्टर खत्म ही नहीं होगा। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, 5 पेज सर आगे पीछे लिखकर हमने उसमें पूरे नोट्स बना लिए, जो भी आपने लगाया, क्लास के जो सवाल थे वो भी हमने नोट्स में लिख लिए, क्योंकि क्लास की सारी बातें नोटबुक में जाएंगी। प्रैक्टिस की बात आती है, वो 10 गुना ज्यादा होनी चाहिए, है ना। उसका सॉल्यूशन वाला जो पार्ट है वो जाएगा 50 पेज में। क्या मेरी बात समझ में आती है ना? तो मतलब सर अगर ये 5 कॉपी भरेंगी तो ये 50 कॉपियां भरेगी, ये अगर 3 कॉपियां भरेगी तो ये 30 कॉपी भरेगी। सर आप सच बोल रहे हो, 30 कॉपी कहां से भर देंगे? मैंने कहा एक बार सवाल सॉल्व करना स्टार्ट तो कर, अपने आप भर जाएगी। सवाल नहीं लिखना है जी। जब आप प्रैक्टिस नोटबुक में जाओ तो मॉड्यूल में लिखा हुआ सवाल फिर नहीं लिखना है, टाइम पास बिल्कुल नहीं करना है, डीपीपी का सवाल फिर नहीं लिखना है, डू इट बाय योरसेल्फ का सवाल आपको फिर नहीं लिखना है। इनके आप एड्रेस लिख सकते हो। एड्रेस मतलब कि मॉड्यूल चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 5, उसका सॉल्यूशन ये रहा। अपने आप वो सवाल आपको सही टाइम पे मिल जाएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इज, लो भाई, एक सिंपल सा डाटा मैं आपसे शेयर कर देता हूं, बहुत सिंपल सी कहानी है। इस बार करीबन 14 लाख बच्चों ने पेपर दिया था। सिंपल डाटा, ठीक है, थोड़ा बहुत इसमें प्लस माइनस 5% हो सकता है। अगर 14 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, आप 80% इसका कैलकुलेट करोगे तो करीबन 11,20,000 होता है। तो आप इसका 80% बोल सकते हो 11 लाख स्टूडेंट्स। ठीक है, समझने वाली बात है, ध्यान रखना। यू कैन फील द कंपटीशन हियर। जिसको दिखने में लग रहा है 14 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, अरे भाई फॉर्म भरना और मैं IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहा हूं या कर रही हूं, ये बात बोलना बहुत आसान है, कोई भी बोल सकता है। समझ में आया? तो 14 लाख बच्चों ने इस बार पेपर दिया है रफली, उसका 80% इज 11 लाख। अगर आप सिर्फ ये सब बातें, इनफैक्ट ये सारी बातें करते गए तब तो तुम्हारी रैंक ही आ जाएगी बहुत, डबल डिजिट, सिंगल डिजिट, सारी जो भी तुम सोच रहे हो। बट अगर आप सिर्फ लाइव लेक्चर्स अटेंड करते रहे और नोट्स बनाते रहे, तब भी आप 80% जनता से अपने आप आगे हो जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। यही रियलिटी है। यही क्या है? यही रियलिटी है कि अगर सिर्फ आपने लाइव लेक्चर्स अटेंड किए, एकदम लीस्ट वर्स्ट केस सिनेरियो, सर आप सच बोल रहे हो, 14 लाख में से 11 लाख इतने बच्चे हैं जो ये काम भी नहीं कर पाते कि लाइव लेक्चर देखना, नोट्स बनाना और रिवाइज करना। मैंने कहा नहीं कर पाते। तो दैट मीन्स सर ऑल एंड ऑल हमारा कंपटीशन 3 लाख से ही बचा, एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द क्राउड पीछे हो गई। अब बारी आती है सर उन 3 लाख को भी हम बहुत पीछे या बहुत ज्यादा पीछे छोड़ देंगे अगर हम ये सारी बातें फॉलो करते रहे या फिर अपने आप को फॉलो करवाने पर मजबूर करते रहे। तो सिंपल सी कहानी है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि जो बात आज मैं बोल रहा हूं वो मैं बार बार तो बोलूंगा नहीं कि भाई लाइव लेक्चर देखो नोट्स बनाओ, लाइव लेक्चर देखो नोट्स बनाओ। मुझे सिलेबस भी कंप्लीट करवाना है, मैथ्स का सिलेबस बहुत बड़ा है। पहला दिन इसलिए चूज किया बिकॉज आज आप कुछ बदलने की स्थिति में हो, आपका मनोदशा जो हुई है ना कि सर मैं अपनी जिंदगी को चेंज करना चाहता हूं, अपने घर वालों की हालात सुधारना चाहता हूं, अब मैं अपनी जिंदगी में कुछ बनना चाहता हूं, तो फॉलो दिस। गाइडेंस मांगते हो ना, आपकी गाइडेंस ही चल रही है। ठीक है, हाँ ना? क्या मेरी बात समझ में आती है? इतने लोगों से अपने आप आगे हो जाओगे अगर सिर्फ लाइव लेक्चर और नोट्स बनाते रहे। और ये कर लिया तो इसमें से भी कम से कम आप चाहो तो 3 लाख बचे, उसमें से भी आप 1.5 लाख को या 3 लाख में से 2.5 लाख को फिर पीछे छोड़ दो, वो भी गए, बची 50,000 की बात। और IIT JEE में करीबन 30,000 सीटें हैं, थोड़ी सी और एफर्ट डालना है, ये सारी बातें PYQs वगैरह सब सॉल्व करना है, आप टॉप 100, टॉप 500, टॉप 1000 में आराम से हो। तो ये पूल आपको बड़ा दिख रहा है, बट जैसे जैसे काम, वो बोलते हैं ना, जैसे जैसे कटिंग होनी स्टार्ट होगी आगे इतने लोग नहीं पहुंचते हैं, आगे इतने लोग नहीं पहुंचते हैं। सिंपल सा डाटा है। चलिए जी, मैदान में बने रहे। व्हाट डू यू मीन बाय सर मैदान में बने रहे? बैच में ही बने रहे, कहीं पर भी छोटी सी दिक्कत आई भाग गए कहीं और, किसी ने कुछ ज्ञान दे दिया। आजकल सबको माइक और सबको कैमरा मिला हुआ है ना, सबका एक ओपिनियन है, कोई किसी को अच्छा बोलता है, कोई किसी को बुरा बोलता है ना, सबका अपना अपना। हमारा जिससे थॉट प्रोसेस मैच करता है, जैसे किसी ने नोट्स नहीं बनाए तो उसको वो वाली वीडियो बहुत अच्छी लगेगी जिसमें नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है, आपकी तो रैंक आ जाएगी भाई, उसको वो वीडियो अच्छी लगी क्योंकि हम अंदर से कामचोर हैं, तो हमने किसी एक और कामचोर की बात सुन ली। प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा मैथ्स में नंबर आते हैं, ये किताब सॉल्व कर लो, ये वाली बात बस फॉलो कर लो, उसको उसकी बात अच्छी लग जाएगी। ऐसा होता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं जर्नी एकदम स्मूथ जाने वाली है, ना ही इतना कॉन्फिडेंस तुम्हारा हाई रहने वाला है हमेशा के लिए। जर्नी में अभी बहुत सारे तूफान आएंगे। सर जब तूफान आएंगे तब हम भागेंगे, है ना, तब हम भागेंगे।
तब हम भागेंगे वैसे ज्ञानी लोगों के पास, क्योंकि उनके पास एक माइक और एक कैमरा है ना? उनकी बात सुनेंगे, उनकी असलियत कौन वेरीफाई कर सकता है ना? समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? आई होप यू गॉट दिस। तो प्लीज मैदान में बने रहें, फॉलो दीज थिंग्स, आप अपने आप सेलेक्ट हो जाएंगे। आपको बस पेशेंस के साथ साथ प्रैक्टिस करते जाना है, और आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। किसी और की बात हमें हिलाकर बिल्कुल नहीं जा सकती, सिंपल सी कहानी है। हम अपने टीचर्स पे विश्वास करते हैं, इन्होंने जो बोला वो हम फॉलो करेंगे, उसके बाद में रिजल्ट जो भी होगा वो इनके मत्थे ही लगा देंगे, बोले आपसे पढ़ा था सर, ये रिजल्ट आया, देख लो अब क्या करना है। ठीक है, जब रिजल्ट आएगा तो आपके साथ खड़े रहेंगे, चाहे आपकी रैंक 1 आए, 2 आए, 50 आए, 500 आए, 5000 आए, या कुछ आए ही ना।